अस्सलाम वालेकुम साथियों। पिछले एक दो दिनों में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर श्री रेवंत रेड्डी साहब का एक स्टेटमेंट आता है और वो ये कहते हैं मुसलमानों से, आपसे और हमसे, कि कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमान कुछ भी नहीं। एक अजीब तरह का स्टेटमेंट। और इससे कुछ दिन पहले हमारे अपने कर्नाटका में साबिक वजीर और कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर के.एन. राजन्ना का स्टेटमेंट आता है कि मुसलमान कांग्रेस को जिताने के लिए वोट नहीं देते हैं, बल्कि बीजेपी को हराने के उनका मकसद होता है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस को वोट देते हैं। साथियों, जब कर्नाटक असेंबली के इलेक्शंस के रिजल्ट आए उसके बाद मैंने एक चीज़ महसूस की थी, ऑब्जर्व की थी, कि कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस वालों से ज़्यादा खुशी मैंने मुसलमानों में देखी थी। उन्हें लग रहा था कि वो खुद जीत गए हैं। इस तरह का माहौल जो है ना क्रिएट हुआ था। तेलंगाना में भी ऑलमोस्ट वही माहौल था। लेकिन यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है इस बात पर कि मुसलमान अपनी इस वन वे मोहब्बत का नतीजा आज आप देख रहे हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बगैर तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। आपके वोट को, आपकी मोहब्बत को डीवैल्यू किया जा रहा है और ये किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने, यानी मुसलमानों ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने कांग्रेस को जिस तरह का सपोर्ट किया है और खुले दिल से किया है, और कांग्रेस से आपने कोई लेन देन की बात नहीं की अपनी कम्युनिटी के लिए, उनसे कोई प्रॉमिसेस नहीं लिए, तो ये होना ही था। अब ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान अपनी इज्जत नफ्स की खातिर, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की खातिर तो सही, कम से कम अब तो गौर करें कि ऑप्शंस, पॉलिटिकल ऑप्शंस को ख़त्म करके किसी एक पार्टी के साथ जाना कितना नुकसानदा होता है। आपकी अपनी इज्जत नफ्स पर वार किया जाता है, सेल्फ रेस्पेक्ट पर वार किया जाता है। गौर कीजिए। और अफसोस इस बात का होता है कि चलिए एक कांग्रेस का इंडिविजुअल इस तरह की बात करता हो तो दूसरे कांग्रेस के वो एमएलएज जो मुसलमानों के वोट लेकर जीते हैं, जिन्हें मुसलमानों ने हर तरह से जो है ना अपना हर एंगल से सपोर्ट किया, वो लोग भी खामोश हैं। और उसके साथ साथ भले वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो, मुसलमानों के बारे में कम से कम उन कांग्रेसियों को तो आवाज़ उठानी चाहिए थी, वो खामोश हैं। उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस के वो लीडर्स जिन्हें हम लोग शेर कर्नाटका भी कहते हैं, उनकी दहाड़ कहीं सुनाई नहीं देती। जिस वक्त मुसलमानों को इस तरह से जलील किया जाता है, ये खामोश रहते हैं। इस दौर में जबकि दुनिया जहरान ममदानी जैसे जो है ना लीडर्स को आगे बढ़ा रही है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता है, जो किसी दबाव के आगे नहीं झुकता, जो अपने शख्सी मफादात की कभी फिक्र नहीं करता, सिर्फ तमाम जनरल पब्लिक के मफादात की बात करता है, ऐसे लीडर्स को दुनिया तैयार कर रही है। आज भी हम सो कॉल्ड ऐसी मुस्लिम लीडरशिप को जो है ना बढ़ावा दे रहे हैं, जो इन मामलात में भी जब मुसलमानों की तजलील की जाती है उस वक्त भी खामोश रहते हैं। गौर कीजिए और इस बाब को, इस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए कि रिवायती जिस तरह की लीडरशिप हम बनाते आ रहे हैं, इससे हमें बाहर निकलना है। अपनी इज्जत नफ्स के लिए बात करने वाले लीडर्स को तैयार कीजिए। हर कम्युनिटी में, हर मोहल्ले में ऐसी लीडरशिप अवेलेबल है। जस्ट उन्हें पहचानने और उन्हें ग्रूम करने की ज़रूरत है। रिवायती सोच, सियासी सोच से बाहर निकलिए और अपनी इज्जत नफ्स के लिए खड़े होइए। बहुत बहुत शुक्रिया।